दोस्तों अगर आप बीपीएससी में एफएओ की मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारा क्रैश कोर्स है, उसमें हम डे 2 पर आ गए। बेसिकली जो हम अभी करा रहे हैं वो हम करा रहे हैं उपभोक्ता व्यवहार, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर, और ये पूरा का पूरा 60 दिन का कोर्स है। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि बीपीएससी के अलावा हम बहुत सारे कोर्सेज और भी चलाते हैं, जैसे यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, उन सब की भी कोर्स आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। तो डे 2 की बात करें तो डे 2 में बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ आपको डे 2 में क्या क्या पढ़ना है। देखिए ये हमारा कोर्स है और डे 2 में हमने आपको क्या क्या कवर करना है। बेसिकली आपको करना है इस डे 2 के अंदर, हमने आपको इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर डे 1 में करवा दिया था और लॉ ऑफ डिमांड वाला चैप्टर करा दिया था। अब आपको फोकस करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। तो आप ऐसे जाएंगे, जिस तरीके से कंटेंट है आप उसी तरीके से चेक कीजिएगा और ये क्रैश कोर्स के अंदर अब आप आ जाइए। नंबर ऑफ वीडियोस पे ध्यान मत दीजिए कि इसमें 14 वीडियो है, इसमें 33 वीडियो है, कंटेंट बिल्कुल सेम है। और आप इसके अंदर आएंगे डे 2 के अंदर। तो डे 2 के अंदर आपको 2 चैप्टर कवर करने हैं। एक चैप्टर कवर करना है मांग की लोच का, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, और दूसरा करना है यूटिलिटी एनालिसिस का। तो ये जो चैप्टर है यूटिलिटी, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है बल्कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर बिल्कुल शॉर्ट बताइए, तो मैं आपसे कहूंगा कि ये कैटेगरी 2 है और ये कैटेगरी 1 है। यानी कि ये वो कैटेगरी के क्वेश्चन है जिन पर आपको बहुत फोकस करना है। इसके अंदर क्या क्या कवर होता है एक बार मैं आपको वो भी बता देता हूं, इंग्लिश में भी दिखा देंगे। तो एक यूटिलिटी एनालिसिस क्या है, इसके अलावा इसके अंदर सिंगल कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डबल कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दोनों कवर करने हैं। इसके अलावा कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, डेरिवेटिव और डिमांड क्या है। तो अगर आप देखेंगे एग्जाम में ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इन्हीं टॉपिक से पूछे गए यूटिलिटी एनालिसिस में। मैं अगर आपको इंग्लिश में दिखाना चाहूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये इंग्लिश में भी इसी तरीके से है। तो डे 2 में आपको ये 4 वीडियोस हैं, जिसमें सबसे पहला देखिए ये यूटिलिटी एनालिसिस, ये यूटिलिटी एनालिसिस वाला है। इसके अंदर हमने 1 घंटे की वीडियो, मतलब 2 वीडियो मर्ज कर दिए वीडियोस। तो इसके अंदर आपको सारे टॉपिक कवर मिल जाएंगे वीडियो यूटिलिटी 3 में और 4 में। तो ये 2 वीडियो आप अपना देखिए, लगभग 1.5 घंटे की ये वीडियो है और लगभग 1-1.5 घंटे की है। लगभग इतना टाइम तो देखो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको 50 दिन या 60 दिन में कोर्स कवर करना है। तो औसतन आप 2 से 3 घंटे दीजिए। इसमें से काफ़ी सारे टॉपिक आपको आते होंगे, जो आते हैं उनको स्किप करके आगे बढ़ जाइए, लेकिन इस वाले को स्किप मत करना। मतलब मेरा कहने का ये है कि ये 2 वीडियो जो है, ये वाली 2 वीडियो ये बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छी तरीके से कवर आपको करनी है। तो इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए यूटिलिटी एनालिसिस से। मैं आपको एक बार वो भी दिखा देता हूं। देखिए ये क्वेश्चंस जो है ये आपका आया है बीपीएससी असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिस में, जो कि मेंस के एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें पूछा गया है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू द मार्शल थ्योरी यूटिलिटी। इसके अलावा आपसे पूछा गया है कि विद द हेल्प ऑफ मार्शल थ्योरी ऑफ यूटिलिटी प्रूव दैट लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि आप लॉ ऑफ डिमांड को आपको समझाना है, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बताना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि डिमांड कर्व ऑफ अकॉर्डिंग टू द मार्शल थ्योरी ऑफ यूटिलिटी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कर्व, गिव दी ज्योमेट्रिक नेम, इसका ज्योमेट्रिक नाम क्या है वो आपको बताना है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको अगली वीडियो से सॉल्व कराएंगे, यानी कि तीसरी वीडियो जो होगी हमारी, उसमें हम आपको इसका किस तरीके से सॉल्यूशन करना है वो आपको बताएंगे। इसी तरीके से देखिए एक क्वेश्चन 66 बीपीएससी में आया है, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, हाँ नहीं सॉरी रिपीटेड ये वाला नहीं है, अगला वाला रिपीटेड है। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है ये आपको समझाना है। साथ ही साथ इसके अजम्पशन, एक्सेप्शंस, इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब आपको कवर करने हैं। तो देखिए जब तक आप ये पूरा का पूरी वीडियोस देखेंगे नहीं, जब तक आपके पास कंसेप्चुअली मजबूती नहीं होगी तब तक कवर नहीं होगा। तो देखिए अगर आपके पास कंसेप्चुअली मजबूती है, आप चाहे मेरे से पढ़ रहे हो चाहे किसी से पढ़ रहे हो, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, तब तक आपके एग्जाम क्वालिफाई नहीं होंगे। तो आप जहां से भी आप तैयारी कर रहे हो, जैसे भी आप तैयारी कर रहे हो, आप सबसे पहले आप यूटिलिटी वाले चैप्टर को अच्छी तरीके से कवर कीजिए। यूटिलिटी वाले चैप्टर में आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सिंगल कमोडिटी में, 2 कमोडिटी में, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर सरप्लस, कंसेप्चुअली मजबूत बनिए। क्योंकि जब आप एक बार कंसेप्चुअली मजबूत हो जाते हैं तो क्वेश्चन कितना भी घुमा के आ जाए आप आराम से उसका आंसर दे सकते हो। तो कैसे आंसर लिखना है वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है और ये ऑलरेडी रिपीटेड है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ये वाला मार्शल का उपयोगिता सिद्धांत के अनुसार एक उपभोक्ता संभाव्य स्थिति या साम्यावस्था की स्थिति समझाइए, यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पूछ रहा है मार्शल के थ्रू, और ये भी जो है ना ये मार्शल के थ्रू है। यूटिलिटी एनालिसिस जो है वो मार्शल का है, ठीक है। जो आपका आता है इंडिफरेंस कर्व वो हिक्स एलन का है, उसके बारे में हम तीसरी जो क्लास होगी उस पर बात करेंगे। फिलहाल हम अभी सेकंड क्लास पे ही हैं।
और ये क्वेश्चन आया कंज्यूमर सरप्लस का। तो बेसिकली इसके अंदर जो जो क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए वो पूछा गया है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सिंगल कमोडिटी, डबल कमोडिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो केवल आपको इस वाले चैप्टर पे बहुत जबरदस्त तरीके से फोकस करना है, और अगली वीडियो से हम आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। और देखिए, जब तक आपको सबसे पहले कंसेप्चुअली मजबूत बनना है, उसके बाद आपको ये सवर करने हैं। इसके अलावा दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हमारे पास PDF नोट्स हैं, वो भी आपको हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी। तो ये डे 2 का है। अब डे 2 में बेसिकली आप अपने टॉपिक तैयार कीजिए और उसके बाद आप तैयार हो जाइए। अपना जो भी इनका आंसर है, सॉल्यूशन मॉडल आंसर है, वो मैं आपको दे दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप जिस तरीके से मैं तैयारी करा रहा हूं, अगर आप उसी तरीके से तैयारी करेंगे तो 100% आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। जबरदस्त तरीके से तैयारी कराएंगे, लगभग 60 दिन की आवश्यकता मुझे होगी। और अगर मान लीजिए 60 से 50 दिन भी होते तो थोड़ी पढ़ाई की स्पीड को और तेज करेंगे, 70 हो जाए, 80 दिन मिल जाते हैं तो थोड़ा स्लो कर देंगे। तो जैसे जैसे आपकी एग्जाम की डेट आएगी उस हिसाब से हमारी स्पीड तेज या नीचे होती रहेगी। एक्सपेक्टेड जनवरी में किस तारीख को है, इस पे भी डिसाइड होगा कि हमारी स्पीड क्या रहेगी। तो पहले आप क्या कीजिए, पहले आपका काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये काम है आपका अभी के लिए डे 2 में, कि आप अच्छी तरीके से, अगर आप मेरे कोर्स के थ्रू पढ़ रहे हो तो आप ये दो वीडियोस को अच्छी तरीके से कवर कीजिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से। मतलब इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इन 2 को अच्छी तरीके से कवर कीजिए, फिर सेल्फ ट्राई कीजिए कि इस जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं ये PDF के रूप में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये वाले जो क्वेश्चन है, ये आप किस तरीके से करोगे, दिस वन, ये जो क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं ये आप किस तरीके से करोगे, एक बार आप खुद ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन इसका साथ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप मेरे तरीके से अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, जरूर आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।